बिरसा मुंडा अमर रहे, जय बिरसा। बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर। बिरसा मुंडा का संकल्प इसलिए हुआ कि राज्य का स्थापना बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर किया गया। अबुआ दिसम अबुआ राज्य का सपना साकार करने के लिए। लेकिन वर्तमान स्थिति में 20 वर्षों में ये न ही झारखंड का तस्वीर बदला, ना ही झारखंडियों का तकदीर बदला तो सिर्फ सत्ता, मुख्यमंत्री बदले, किसी के हित में कानून नहीं बना, ना ही स्पष्ट स्थानीय नीति बनी, ना ही यहाँ के आरक्षण मुद्दा पर कुछ स्पष्ट नीति बनाया गया, ना ही यहाँ क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की बात की गई, ना ही यहाँ का रोजगार के विषय पे कुछ विशेष बात किया गया। इसीलिए हम लोग सभी झारखंड के में बदलाव का सोच रखने वाले सक्रिय आंदोलनकारी के विभिन्न युवाओं ने एक संकल्प लिया है बिरसा का कि राजनीतिक विकल्प झारखंड का एक जरूरत है, झारखंडियों की आवश्यकता है। इसीलिए एक विकल्प का आज संकल्प है और ये विकल्प आगे जा कर के बहुत ही झारखंड में इतिहास रचेगा। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर सरकार इस 20 साल में भी अगर आंख नहीं खुल रही है तो ज़रूर हमें एक विकल्प देखना पड़ेगा और यही होगा। आप लोग तैयार भी हैं इस चीज़ के लिए? ज़रूर हम तैयार हैं और अगर इस तैयार नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि और 20 साल हमें इंतज़ार करना पड़ जाए। बोल रहे हैं राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता है, क्योंकि सबको तो देख लिए, मुंडा ने मुड़ दिया, कोड़ा ने कोड़ दिया, रघुवर सरकार ने हुआ कमर तोड़ दिया, तो हेमंत सरकार ने हम लोगों को मचोड़ के रख दिया। ये कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने 20 साल के दौरान सारी पार्टियों को देखा। ये निश्चित रूप से भाई साहब कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री को नौकरी मिली, बार बार हमारे मुख्यमंत्री जरूर बदले, लेकिन यहाँ के छात्रों की या यहाँ के लोगों की दशा और दिशा नहीं बदली। आज हम भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलियाहातू में मौजूद हैं और यहाँ से संकल्प ले रहे हैं कि समाज की जो दशा दिशा है वो हम जितने भी यहाँ मौजूद हैं आंदोलनकारी लोग संकल्प लेकर आए हैं कि आज से हम लोग कि जो भी अधूरे काम है, चाहे जो भी गांव घर या समाज में जो बदलाव नहीं है उसको हम बदलने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोग जो काफ़ी लंबे समय से नेतृत्व कर रहे हैं, विभिन्न तरह के मुद्दों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और सभी लोग हम लोग मिल कर के एक मंच पे आकर के आज हम लोग इस पावन समय में, पावन दिन में, धरती आबा जी के जन्म दिवस के दिन पे हम लोग उनके जन्म स्थल के प्रांगण में भी हम खड़ा होकर के हम लोग विचार कर रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 20 सालों से एक तरह की राजनीति होती आ रही है, सिर्फ लूट खसोट की राजनीति होती आ रही है, इसको बदलने के लिए और बदलाव लाने के लिए हम लोग जो अलग अलग मंचों से आज यहाँ पे जमा हुए हैं, हम लोग आगे चल कर के इस मंच के माध्यम से हम लोग एक बेहतर विकल्प तैयार करेंगे और समाज और हमारे झारखंड को एक नई दिशा देंगे। और इसके लिए हम लोग अब से और अभी से ही हम लोग प्रयासरत रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। और झारखंड का जो दिशा है इसके बारे में हम लोग राजनीतिक विकल्प तैयार करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। भगवान बिरसा भगवान का 145वीं जन्म दिवस है और आज झारखंड बनने का 20 साल पूरा हो गया, लेकिन इसका सपना अधूरा है। यहाँ के छात्र लोग परेशान हैं सबसे ज़्यादा। आपका सवाल था, अभी जेपीएससी और जेएसएससी का मुद्दा झारखंड में सबसे गंभीर बना हुआ है। बेरोज़गारी चरम पर है और रोज़गार के तलाश में झारखंड के युवा दूसरे राज्यों में दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। झारखंड एक गरीब अमीर राज्य होते हुए भी गरीबी पर यहाँ के निवासी जी रहे हैं, बहुत ही दुख होता है। हम लोग राजनीतिक विकल्प तैयार करने वाले हैं। अभी जेएसएससी वाले लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, जेपीएससी वाले भी आंदोलन हम लोग काफ़ी लंबे समय से किए। हमारी सरकार ने हमारी एक भी बात नहीं मानी और झारखंड के छात्रों के साथ छल किया गया, उनके साथ जो बोला गया उसके विपरीत ही कार्य हुआ है। जेपीएससी में देखिए, अभी चेयरमैन जो भी दूसरे राज्य के आ गए हैं जो कि झारखंड के साथ भेदभाव करते हैं, वो और बदनाम हो जाएगी। जेपीएससी गड़बड़ी का नाम है और जेएसएससी भ्रष्टाचार का नाम है। ये नाम और भी बदनाम होते जा रहा है। ये सरकार नाकामी साबित हो रही है। 1 साल हो गया लेकिन उन्होंने अपने किए हुए वादों का एक भी पूरा नहीं किया। सबसे ज़्यादा दुखी यहाँ के छात्र हैं, उनको याद रखना चाहिए। हमारी सरकार को ये चीज़ गंभीरता से लेनी चाहिए कि छात्र परेशान हैं, वो सिर्फ अपने
अपने ही परिवार का बढ़ावा देने के लिए ऐसा सरकार बनाते हैं। सभी पार्टियां पक्ष विपक्ष सभी एक साथ मिले होते हैं। छात्र का मुद्दा कोई नहीं उठा रहा है और ना बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है, ना ही किसान का। इसलिए हम लोग एक नई राजनीतिक विकल्प का हम लोग तैयार कर रहे हैं और पूरा झारखंड में 2024 में क्रांति लाने वाले हैं और सरकार भी बना सकते हैं। जो हम सब के सामने एक नया विकल्प का बात आया है, ये विकल्प तो आज से जब झारखंड का स्थापना किया गया था उसी समय होना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने इंतज़ार किया कि हमारे झारखंड के जो रहनुमा बने बैठे हैं वो हमारे हित में हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने हमारे हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ा, बल्कि उन्होंने अपने दायित्वों को भी भूल करके उन्होंने झारखंड का दोहन करना शुरू किया और हम अभ्यर्थियों का साथ शासन नहीं किया बल्कि शोषण किया। और लगातार हम अभ्यर्थियों को केवल और केवल पढ़ने के लिए किताबें दी, लेकिन हमारी काबिलियत जो थी कि हम अच्छे से अच्छे नौकरी लेके बैठ सकते थे, लेकिन हमें उस स्थान तक पहुंचने नहीं दिया गया और हमें एक विकलांग बना के रख दिया गया है। और आज जो पूरा झारखंड का बात करेंगे तो पूरा झारखंड के युवा आज बेरोजगारी की महामारी से जूझ रहे हैं और झारखंड के युवाओं के पास अब एक विकल्प भी सामने आ चुका है कि आज जो यहाँ पे जितने भी छात्र आंदोलनकारी नेता जुड़े हैं, सब लोग पिछले लंबे समय से 10 वर्षों से, कोई 15 वर्षों से, कोई 20 वर्षों से लगातार यहाँ पे लड़ रहे हैं और केवल झारखंड के अभ्यर्थियों के लड़ रहे हैं। और इसीलिए झारखंड के अभ्यर्थियों के पास एक बड़ा सा विकल्प आ गया है, हमारा एक संगठन बन चुका है और जिस कारण से हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि आने वाले समय में हम सरकार के ऊपर भी दबाव बनाएंगे और झारखंड के अभ्यर्थियों के ऊपर और बेरोजगारी के ऊपर जितनी भी समस्याएँ सामने आ रही है, हर समस्याओं का समाधान हम भरपूर और निष्पक्षता के साथ और ईमानदारी से इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और इसी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के जन्मदाता भी रहे वो बिरसा मुंडा। इसीलिए आज हम लोग सोचे कि नहीं, उनके जन्म स्थली से हम लोग जो है एक विकल्प के रूप में संकल्प लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं।